विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में 70वीं पोयम है जो कविता है उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो उसका नाम है पोयम पद्य का तुलसी के पद। तो उनके जो कवि हैं वो तुलसीदास है। उनका जन्म 1532 में, निधन 1623 में हुआ था। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शौर्य कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म राजपुर जिला बांदा में माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय के प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसका श्रेय तुलसीदास को दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना गया है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रस्तावली, रामलला, नहजहू तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्या का कारण हुआ। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश करके विनय को धारण कर सके तो जीवन में अनेक संकटों से बचे सकता है। इन पदों पर तुलसीदास ने अपने आराध्य राम के प्रति अपने विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया है। एक भक्त की विनय भावना यदि आज के व्यक्ति के जीवन में उतर सके तो संघर्षों को धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों में एक नई चेतना मिल सकती है। तो पंक्ति है कि संत तुलसीदास है भगवान राम के परम भक्ति और राम के ही सब कुछ थे। वे राम ही उनके लिए सब कुछ है। राम को चरणों को छोड़कर वो अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ उनके दो पद दिए गए। पहले पद में राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और प्रति अपनी अतुट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। तो उन्होंने कहा है कि पहली पंक्ति है कि कहाँ जाऊँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन पियारे। कोने देव बराई वीर दह रहित, हटी हटी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़ झवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया बीबस बिचारे। तिनके दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे। यानी कि तो कहाँ जाओ तजी यानी छोड़कर। तो यहाँ भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाओ। तो संसार में प्रतित पावन नाम और किसका है। दिन दुखी लोग आपके सिवाय और किसके प्रिय है। आपके सिवा अन्य किस देव में हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। खग यानी पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग अथवा तो हाथी, मनुष्य से सब माया के
वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। कि हे वो सारा पंक्ति में कहने जाते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में आप ही पतित पावन है, आप ही दीन बंधु है, पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा और कोई नहीं है। देवता राक्षस आदि सब माया के वशीभूत है, उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी पंक्ति है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को नमोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो छेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। यह विनय पत्रिका में से लिया गया। तो उसमें कहते हैं कवि कि तुलसी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हो तो मैं दीन अथवा तो दया पात्र हूँ, आप दोनों हो तो मैं, आप दानी हो तो मैं क्या हूँ, भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह का नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं सेवक यानी कि दास हूँ। आप मेरे माता पिता गुरु मित्र सब तरह से मेरे हितैषी हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप छोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना, कोई भी तरीके से आपकी शरण पाना चाहता हूँ। तो इसमें कवि कहते कि हे प्रभु, आपकी और मेरे बीच में अनेक संबंध है, आप किसी भी संबंध से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे माता पिता गुरु मित्र आदि सब कुछ है। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। फिर इसमें आप देखा आपने जो इसके समानार्थी शब्द है, जो शब्दार्थ है, टिप्पणी है, तो उसमें समानार्थी शब्द भी पूछे जा सकते हैं। पतित पावन यानी पापियों का उद्धार करने वाला है ईश्वर। बड़ाई यानी बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता अथवा महिमा। बीरद यानी बड़ाई, अधम यानी पापी अथवा दुष्ट, नीच निष्कृष्ट। उद्धारना यानी उद्धार करना। दनुज यानी क्या होता है, राक्षस और असुर। मुनि यानी तपस्वी अथवा त्यागी। नाग यानी सर्प। मनुज यानी मनुष्य। अपन पो यानी अपनापन। पातकी यानी पापी। अनाथ यानी जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। असरण असहाय। आरत यानी दुखी। चेरो यानी दास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लेखक कवि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उनका जन्म और मृत्यु की जो तारीख है, साल देखना है, कौन से वर्ष में हुए थे। फिर उनका जो ये होमवर्क में आपको ये एक बार ये पोयम लिखनी है, उसका सार समझना है, क्या कहते थे जो। तो उसमें जो आता है आपको शब्दार्थ भी लर्न करने में, पाठ का सार क्या होता है, पदों का जो सार है उसके बारे में अभ्यास करना है। तो इसमें आ गया है कि खग, तो खग में आपने उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते कि जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गीत है, वह सूर्य के सारथी अरुण का
पुत्र था। सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने प्राण छोड़े। इसमें आता है मृग। मृग का अर्थ उसका बारे में जानकारी प्राप्त करेगी कि मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षस का पुत्र तथा रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। उसके मन में व्याध आता है। व्याध यानी पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। उसके बाद पाषाण है। पाषाण तो वो क्या होता है? पत्थर। तो उसमें आता है कि अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी साप फंस वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। इसके बाद आता है बीटप। तो यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शाप पर गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो ये गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। जवन यानी एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते मरते हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उनकी मुक्ति हो गई थी। तो ये सब आते हैं पदों में खग, मृग, बाघ, पाषाण, बीटप और जवन। तो यहाँ पर ये जो काव्य की जो पदों की समझूती थी वो पूर्ण होती है। फिर जो उसके बारे में खग, मृग और व्याघ, पाषाण, बीटप और यवन, और वो आपको पदों का सार समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको ये शब्दार्थी लर्न करना, समानार्थी शब्द में भी उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी, समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये पीरियड खत्म होता है। थैंक